प्रियंका, गांव छत्तीसगढ़। मैं यहाँ पे पता नहीं आदिवासी शब्द सुन के ही मुझे कुछ कुछ होता है। तो सिर्फ वही शब्द को जानने के लिए कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी, महाराष्ट्र के आदिवासी, उनमें कितनी समानता है, कितना अंतर है, कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, कल्चर में वहाँ के लोग कितने जागरूक हैं, हम लोग को कितना जागरूक होने की ज़रूरत है। सिर्फ यही सब चीज़ें जानने के लिए मैं यहाँ पे आई थी आप लोग के महाराष्ट्र में नहाने। तो ऐसा है कि आयुष के इस कार्यशाला में मैं यहाँ पे थी, आप लोगों का गांव देखी, आप लोगों को देखी। तो मैं तो पहले आप सब लोग के लिए ताली बजाना चाहती हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ में अगर ऐसे हमको बुलाएंगे ना कि चलो अपने समाज के लिए कुछ करना है, आदिवासी के लिए कुछ करना है, तो वहाँ पे अभी भी आदिवासी शब्द का मतलब नहीं पता। क्योंकि और अपने आप को आदिवासी बोलते हुए वहाँ पे सब लोग बहुत डरते हैं। क्योंकि अगर आप किसी नेता के सामने अपने आप को आदिवासी बोलोगे या किसी पुलिस के सामने बोलोगे तो नक्सलाइट होने का डर रहता है। तो वहाँ पे कोई डायरेक्टली अपने आप को नहीं बोलता आदिवासी हो करके। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो गर्व से बोलते हो ना कि हाँ मैं एक आदिवासी हूँ। मैं आदिवासी क्यों हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे शुरू से रह रहा हूँ, ये धरती मेरी है, तो मुझे यहीं पे रहना है। तो ये जो चीज़ें जो आप लोग बोलते हो ना, वहाँ पे बोलते नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें आप लोग का जो माहौल है, यही माहौल हमारे वहाँ पे भी हो, ताकि सारे आदिवासी एक साथ रहें। क्योंकि हम लोग का जो कल्चर है ना, तो हम लोग को अपना कल्चर भी पता होना चाहिए और दूसरा सबको बताएंगे ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हम जंगल में रहें तो अब ज़िंदगी भर हम जंगल में रहें, ऐसा तो नहीं है ना। भारत आगे बढ़ रहा है तो हमको भी सबके साथ मिल के हाथ कदम से कदम मिला के चलना है, हम लोग को भी है। तो हम लोग के लिए भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये भी हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है। तो उसके लिए हम लोग को भी उतनी कंपटीशन फाइट करना होगा। कैटेगरी तो हमको दे दिया है, लेकिन कैटेगरी कब तक हम लोग के साथ है वो हमें भी नहीं पता। क्योंकि पार्लियामेंट में चल रहा है कि वो कैटेगरी वाला सिस्टम उसको हटा देंगे। तो उस हिसाब से हम लोग को अपना बेस सब कुछ को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ना, ताकि हम भी सबके बराबर चल के अपने आप को बोल सके कि नहीं हम भी कर सकते हैं, समय के साथ हम भी बदल सकते हैं। और जो समय के साथ जो कंपटीशन होती है, वो कंपटीशन में हम भी बराबर है, हम किसी से पीछे नहीं हैं। तो वो सब कुछ हम लोग को करने की ज़रूरत है। एक बात मैं सोच रही थी कि हम सब मतलब मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे एम है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई समाज सुधार में भी आना चाहता है, सोशल वर्कर भी कोई बनना चाहता है। तो हम सोचते हैं कि अगर समाज सुधार करना है तो सोशल वर्कर बन के ही समाज सुधार कर सकते हैं। अगर इसमें भी थोड़ा सा ऊपर नीचे लोचा है। अगर समाज सुधार करना है तो आप एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक शिक्षक, एक मजदूर, कुछ भी बन के आप कर सकते हो। क्योंकि समाज सुधार का मतलब यही होता है कि आप जहाँ पे हो वहाँ के आसपास का जो माहौल है उन लोग को जागरूक करो, खुद भी जागरूक करो। तो अगर एक डॉक्टर जैसे डॉक्टर्स ले लो, तो वो जैसा भी डॉक्टर है, हाँ बाय प्रोफेशन काम भी डॉक्टर का ही कर रहे हैं, तो वो अपना प्रोफेशन भी काम उसमें चल रहा है और अपने आसपास के जो एरिया है उसमें भी लोगों को जागरूक बना रहे हैं। तो वो समाज सुधारक का काम कर रहे हैं, वो उसी के थ्रू कर रहे हैं। सचिन दादा है तो वो इंजीनियर है, लेकिन और लोगों को वो कैसे समाज को समय दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने फेसबुक, ट्विटर, नेटवर्किंग का सहारा लिया। अब वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि गांव में नेटवर्किंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ सकते हैं। तो वो भी अपने लेवल में वो भी समाज सुधार का काम कर रहे हैं। परेश जी हैं, वो LIC में हैं और वो उसके अपने माध्यम से वो भी कर रहे हैं, फिर वो अभी आयुष के साथ जुड़ रहे हैं। तो सब लोग अपने लेवल में खड़े होकर कर रहे हैं। वैसे ही आप लोग, जैसे आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोग सब लोग किसी न किसी कॉलेज में होंगे, कोई टीचर है और कोई मेडिकल लाइन में है और कोई स्कूल में भी होंगे 11th 12th क्लास में। तो आप लोग एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे आए हो तो आप लोग ऐसा तो कर सकते हो ना कि आप लोग के स्कूल में जितने आदिवासी लोग होंगे उन लोग को आप लोग बता सकते हो कि हमको ये करना है, आदिवासी का मतलब ये होता है। आपके और फ्रेंड्स होंगे स्कूल में जिनको आदिवासी का मतलब ही नहीं पता होगा, जो जनरल वाले होंगे, तो उनको तो बता सकते हैं कि हाँ आदिवासी ये होते हैं।
ट्राइब अलग चीज़ होता है। ट्राइब मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो उन लोग को अभी भी आदिवासी और ट्राइब के बीच का अंतर नहीं पता। तो अपने लेवल में आप लोग ये कर सकते हो, लोगों को जागरूक कर सकते हो। और आप लोग के गांव में इतनी सारी जागरूकता है, तो मुझे मुझे मतलब हिला दिया उसने कि ये जागरूकता छत्तीसगढ़ में भी लानी है। और आयुष का जो प्रयास है कि फेसबुक वाला कंसेप्ट है जो कि फेसबुक में ये थ्रू भी हम काफ़ी लोगों को जागरूक बना सकते हैं, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल में जो 11th-12th में होते हैं वो मैक्सिमम टाइम अपना फेसबुक और गूगल इसमें ही स्पेंड करते हैं। तो और दिन भर चेकिंग वेटिंग इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर उसी चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में लेके जाएं हम, तो एक आयुष जैसे एक नेटवर्क हम खड़ा कर सकते हैं। तो में विकास का परिभाषा होता है एक रोड, एक मॉल, एक शॉपिंग मॉल जैसा आइनॉक्स। तो क्या वो विकास हमारे लिए गांव में भी अगर एक आइनॉक्स खोल दिया तो वही विकास हमारे लिए भी सही है, या फिर हमें विकास चाहिए कि हमें एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए, अपने सोच को बदलना है, सोच में विकास चाहिए, खुद में विकास चाहिए। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन से विकास को चूज़ करते हैं। अगर आप उस विकास को चूज़ करते हैं तो आप गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि हमें भी रोड चाहिए, हमें भी आइनॉक्स चाहिए, हमें भी मैकडॉनल्ड्स चाहिए। और अगर आप इस विकास को चूज़ करते हैं कि हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और रोज़गार के अच्छे साधन चाहिए, तो आप लोग सरकार से ये चीज़ का डिमांड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर जगह डिमांड करना होगा, आपको बोलना होगा कि हमें ये चीज़ चाहिए। नहीं तो फ्री में तो कुछ भी चीज़ नहीं मिलती। भगवान का आशीर्वाद भी फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए भी मंदिर जाके घंटी बजानी पड़ती है, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। जैसे महालक्ष्मी का है ना पहाड़ के ऊपर, तो हर साल आप लोग दौड़ के कोई एक जन जाता है और झंडा गाड़ता है वहाँ पे। तो वही है कि कुछ चाहिए तो उसके लिए प्रयत्न करना होगा और मांगना होगा अपने अधिकारों को। कोशिश करता है कि उसके अधिकार उसे मिले, कोशिश करता है कि वो जिस ज़मीन में रह रहा है उस ज़मीन का उसको पट्टा मिले, कोशिश करता है कि सरकार की जो पॉलिसी और स्कीम है उसके बारे में दूसरों को जागरूक बनाए। तो और कोशिश करता है कि डिफरेंट माध्यम